लगता है कि आप कैशलेस हो गए हो। नहीं, आप कंट्रोल लेस हो गए हो। यूपीआई पेमेंट ने हमारे ट्रांजैक्शंस को इजी तो बनाया है, लेकिन हमारे खर्चों को एक डेंजरस लेवल तक बढ़ा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 चैलेंज में, जो कि हमारे 21 डे फाइनेंशियल रिफॉर्म चैलेंज का 6वां दिन है। पिछले 5 दिनों में हमने बहुत सारी चीज़ सीखी हैं। कल हमने सीखा था कि बजट को कैसे बनाएं। आज हम सीखेंगे कि कैसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है ना, हमारे जेब को धीरे धीरे हल्का कर रहा है, मतलब हमारे जेब को धीरे धीरे खाली कर रहा है। पहले दिन हमने सीखा था कि अपने खर्चों को कैसे ट्रैक करें। दूसरे दिन हमने सीखा था अपने इनकम माइनस एक्सपेंस के जो गैप है उसको कैसे ट्रैक करें। तीसरे दिन हमने देखा कि नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या हैं, और अपने खर्चों को नीड और वांट में कैसे डिवाइड करें, कैसे सेग्रीगेट करें। चौथे दिन हमने अपने हिडन एक्सपेंस के बारे में पता किया, जो हमारे छुपे हुए खर्चे हैं। और पाँचवें दिन हमने सीखा बजट बनाना। आज है 6वां दिन। आज हम देखेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन का डिफरेंस, और इनमें से कौन सा हमें ज़्यादा नुकसानदायक है और कौन सा फ़ायदेमंद है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए एक सिंपल छोटा सा सवाल। आप दिन में कितनी बार यूपीआई ऐप का यूज करते हो? 5 बार, 10 बार, या इससे ज़्यादा बार? और जब भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो क्या आपको पैन फील होता है? क्या आपको लगता है कि मेरा पैसा जा रहा है? नहीं होता है ना, क्योंकि सिर्फ एक टैप करते हैं, एक बटन दबाया और पेमेंट डन हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों। आजकल बहुत सारी यूपीआई ऐप ऐसी भी हैं ना, जिनमें पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ता। बस उनके वैलेट में पैसे ऐड कर लो, फिर जहाँ भी पेमेंट करना है क्यूआर कोड स्कैन करो, अमाउंट डालो और क्लिक करो और पैसा गया। तो दोस्तों देखो कितना फास्ट काम हो रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा आपके अकाउंट से दूसरे सामने वाले के अकाउंट में कब चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये डेंजरस है। इसे हम इग्नोर कर देते हैं ना कि छोटी सी चीज़ है यार, लेकिन पैसा तो आपका कम हो रहा है ना। पैसा तो आपका स्पेंड हो रहा है और आपको पता भी नहीं है कि वो किस चीज़ में हो रहा है। सही चीज़ में जा रहा है, गलत में जा रहा है, पैसा की वैल्यू है कि नहीं, आपके बजट को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बजट चल रहा है आपका खर्चा कि नहीं चल रहा है। ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो मंथ के एंड में जब हम देखेंगे कि अरे यार इतना सारा अमाउंट तो इस चीज़ में चला गया और हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, खर्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है, खर्चा तो सबका होता है, हर लोग करते हैं। लेकिन खर्चे के बारे में रियलाइज़ ना होना, उसके बारे में पता ही नहीं चल पाना कि ये किस चीज़ में हो रहा है, सही में या गलत में, तो वो डेंजरस चीज़ है। हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो चलिए इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। कैश ट्रांजैक्शन और यूपीआई ट्रांजैक्शन की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं कि जब आप कैश पेमेंट करते हो ना, तो आप पैसों को फिजिकली टच करते हो। आप अपने जेब से, अपने पर्स से, अपने वैलेट से पैसे को निकालोगे, हाथ में पकड़ोगे और सामने वाले को दोगे। तो ये फिजिकल टच है पैसे का। और जब फिजिकल टच होता है ना और पैसा हमारे हाथ से जाता है दूसरे के हाथ में, तो हमें पेन फील होता है, हमारे इमोशंस पे उसका असर पड़ता है। और जब पेन फील होगा, हमारे इमोशन ट्रिगर होंगे, तो हम सोचते हैं कि यार ये पैसा सही चीज़ में जा रहा है या गलत चीज़ में जा रहा है। अगर हमें लगता है कि गलत में जा रहा है ना, तो अगली बार हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। हमें लगता है कि सही में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही में तो जाना चाहिए। अब इसके अपोजिट देखते हैं कि जब हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो इसमें तो कोई फिजिकल टच नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें डिले नहीं होता, कुछ ही सेकंडों में पैसा चला जाता है। तो हमारे पास थिंकिंग का भी टाइम नहीं रहता, ना हम सोच पाते हैं कि पैसा हमारे जेब से जा रहा है। हमें पता ही नहीं चलता है कि जा रहा है, क्योंकि जेब में तो था ही नहीं, पैसा तो अकाउंट में है। अकाउंट तो रिमोटली है, वहाँ रखा रखा कम होते जा रहा है। दूसरी चीज़, थिंकिंग का हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम सोच ही नहीं पाते कि पैसा सही डायरेक्शन में जा रहा है गलत में, ये खर्च कंटिन्यू होना चाहिए कि स्टॉप होना चाहिए। दोस्तों, तो इसी वजह से हम ज़्यादा खर्च करते हैं और मंथ के एंड में पैसा नहीं बचता है। तो यूपीआई पेमेंट में जब टाइम कम लगेगा, हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हमें पता ही नहीं, हमें सोचेंगे ही नहीं कि पैसा हमने सही खर्च किया है या गलत खर्च किया है, तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। क्यों?
क्योंकि एक जो अंदर से जो ट्रिगर होता है, इमोशन ट्रिगर होता है कि हमें काम करना है कि नहीं करना है, वो तो ट्रिगर ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि पैसे चले गए, वो बाईपास हो गया एकदम से। तो ये खर्चा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर गलत भी हो गया, अगर अननेसेसरी खर्चा भी होगा तो वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हमारी वांट्स में खर्च हो रहा है तो वो खर्चा होता ही जाएगा, और पूरे महीने के बाद में हमें पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा लमसम अमाउंट बन गया। दोस्तों चलिए समझते हैं इसको छोटे से एग्जाम्पल से। जब भी कोई बंदा घर से बाहर जाता है, जब भी कोई भी इंसान घर से बाहर जाएगा, ऑफिस के लिए जाएगा या किसी काम के लिए जाएगा, तो दोस्तों ये तो सिंपल सा एक थॉट है कि जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो या तो वो पैसे कमाने के लिए निकलता है या खर्च करने के लिए निकलता है। या तो उसकी जेब से पैसे बाहर जाएंगे या उसकी जेब में अंदर आएंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं जो बाहर जाने वाले पैसे से हैं अननेसेसरी। सिंपल, जब बंदा बाहर जाएगा तो चाय पिएगा। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो इंसान सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है। आजकल तो हर किसी में ये आदतें हैं, लेकिन जिसमें ये आदतें नहीं है तो वो चाय पीने की तो होती है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने की, छाछ पीने की होगी। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 50 रुपये चाय में खर्च हो जाते हैं सुबह से शाम तक, 100 रुपये नाश्ते में या दूसरे स्नैक्स में खर्च हो जाते हैं। कोई सुबह नाश्ता करता है, कोई शाम को 4-5 बजे रिफ्रेशमेंट लेता है, 100 रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं। 200 रुपये का कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन मान लो घर से लंच लेकर के नहीं गए हैं तो बाहर से लंच ऑर्डर कर दिया, तो 200 रुपये थाली नॉर्मल हो जाता है। ये हो गया, टोटल 350 रुपये हो गए। और ये मैंने बहुत मिनिमम चार्जेज लगाए हैं दोस्तों। एक नॉर्मल सिटी के हिसाब से देखें ना, एवरेज सिटी हो बी टाइप की, तो उसमें ये नॉर्मल है। अगर हम मेट्रो सिटी में जाते हैं तो खर्चे इससे ज़्यादा होते हैं। तो 350 रुपये अगर एक दिन के हो रहे हैं तो ज़रा हिसाब लगाइए कि 30 डेज में, मतलब एक महीने में कितने हो जाते हैं। दोस्तों एक महीने में ये जो अमाउंट है ना, 10,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। छोटे छोटे से अमाउंट है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है ये तो हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। अगर कैश में कर रहे होते, हम अपनी जेब से निकाल करके देते ना, तो महीने के 10,000 रुपये हमारे लिए असर पड़ता, हमें पेन फील होता, क्योंकि 10,000 रुपये कम नहीं होते। अगर ये पैसा कैश में होता तो हमें इसका पेन फील होता और हम इतना खर्चा नहीं करते, हम इसको कंट्रोल करने के बारे में सोचते। लेकिन ये यूपीआई में हुआ है तो यूपीआई ने हमारे खर्चों को इनविजिबल बना दिया है, हमें दिखता नहीं है कि खर्चा हो रहा है, इसलिए इतना अमाउंट हो जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैंने तो थोड़ा थोड़ा सा ही खर्चा किया हुआ है, मैं तो ज़्यादा खर्चा करता ही नहीं हूँ। पर ये छोटे छोटे पेमेंट भी ना आपको फाइनेंशियली कमज़ोर बना रहे हैं। ये छोटे छोटे खर्चों से बड़ा बड़ा इम्पैक्ट होता है और फाइनेंशियली आपका बजट गड़बड़ा जाता है। आप कमा रहे हो और यूपीआई गंवा रहा है। आप कमा रहे हो कि पैसे जेब में डाल रहे हो कमा के, और यूपीआई आपकी जेब को खाली कर रहा है। दोस्तों तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट को बंद कर देते हैं तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि यूपीआई बनाया ही गया है हमारे ट्रांजैक्शन को ईजी करने के लिए, हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए। तो हम कंट्रोल के साथ में यूज करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जो साइंस है एक बहुत अच्छा सा सर्वेंट है, अगर हम इससे काम करवाएं ना तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन ये मालिक अच्छा नहीं है। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तो हमारा मालिक बन जाएगा और फिर ये हमसे काम करवाएगा अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये नहीं होने देना है। यूपीआई तो यूज करना है, लेकिन तो इसके लिए मैं छोटे छोटे से तरीके बताता हूँ जिससे हम यूपीआई पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो होगा यूपीआई कंट्रोल सिस्टम। हम एक लिमिट बना लें कि यूपीआई के थ्रू हमें इतने अमाउंट ही करना है। जैसे हमने बना लिया कि अगर 1,000 से ऊपर का अमाउंट होगा तो हम यूपीआई के थ्रू करेंगे, या फिर 1,000 की लिमिट तक का ही अमाउंट यूपीआई के थ्रू करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, डेली लिमिट सेट कर लेना कि एक दिन में मुझे इतना खर्चा करना ही है, मतलब कि इतना ही करना है। मतलब मैक्सिमम लिमिट बना लें कि मुझे 300 से 500 करना है, अगर होता है ना, तो इससे ऊपर नहीं जाना है। तो अगर आप यूपीआई यूज करेंगे तो क्या होगा ना कि यूपीआई तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ले रहा है तो उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई अलर्ट ही नहीं आएगी। अगर आप कैश से यूज करेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि मुझे इतने ही खर्च करने थे और अब मेरे जेब में इतने बचे हैं। अगला होगा स्मॉल पेमेंट के लिए कैश यूज करें। ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, तो कैश ही यूज करें उसके लिए। अपने जेब में रख लें कि आज मुझे मैक्सिमम 500 रुपये खर्च करने हैं अगर, तो जेब में रख लें 500 रुपये। क्योंकि जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि अब तो 200 ही बचे हैं, अब तो 100 ही बचे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। अगला स्टेप मैं बताता हूँ
हर पेमेंट नोट करो, जो कि मैंने पहले दिन भी बताया था। आप एक छोटी सी डायरी ले लें, पॉकेट डायरी ले लें। अगर आपको याद नहीं रहता है, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप डायरी ले लें, उस पर नोट करें। खर्च किया, नोट कर लिया, तो आपके एक्सपेंस भी ट्रैक में रहेंगे। एक एक्चुअली हमारे डे 1 का चैलेंज था। अगला जो है, ऑटो पेमेंट को चेक करें। ऑटो पेमेंट लगे हुए हैं अगर आपकी यूपीआई ऐप में, तो उनको चेक करें क्या वो ज़रूरी है ऑटो पेमेंट। अगर नहीं है तो उनको कैंसिल कर दें। तो दोस्तों, ये थे छोटे छोटे से स्टेप जिससे हम यूपीआई पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके लिए हमेशा याद रखना कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको एज ए सर्वेंट यूज करना है, हमें उसका सर्वेंट नहीं बन जाना है। दोस्तों, ये था आज का चैलेंज। नीचे कमेंट करें डे 6 इज़ डन, अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं तो। और कल मैं लेकर के आऊँगा डे 7, और डे 7 के चैलेंज में मैं चेक करूँगा, मतलब अपन लोग मिलकर चेक करेंगे वीकली रियलिटी चेक। पिछले एक हफ्ते में जो हमने किया हुआ है ना, उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है किस डायरेक्शन में जा रही है। हमारे फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर हैं, एज पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो जो 7th डे का चैलेंज होगा वो होगा वीकली रियलिटी चेक। तो दोस्तों, इस वीडियो को सेव कर लें, ये आपको आगे भी हमेशा काम में आएगा। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जानने पहचानने वालों के साथ में, जो लोग यूपीआई से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और बाद में बोलते हैं कि यार पैसा बचा ही नहीं, पैसा तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। उन लोगों को ये वीडियो दिखाने की बहुत ज़रूरत है।